कठोपनिषद मंत्रार्थ एवं शंकर भाष्य सहित प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली यमलोक में नचिकेता। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वहीं यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भार्या अथवा मंत्रियों ने समझाते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्घ्य पाद्य दान रूपा शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले जाइए। अर्थात ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थ जन यहाँ पाद्यादि दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले जाइए, क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना जाता है। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंदबुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से होने वाले फल, यागादि इष्ट एवं उद्यानादि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है। जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है, उस मंदमती पुरुष के आशा प्रतीक्षा आशा जिनका कोई ज्ञान नहीं है, उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थों की इच्छा तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थों की प्रतीक्षा एवं संगत उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल, सुंदरता, प्रियवाणी और उससे होने वाले फल, इष्टापूर्त, इष्ट यागादि से प्राप्त होने वाले फल और पूर्त बाग बगीचों के लगाने से होने वाले फल तथा पुत्र और पशु, इन उपर्युक्त सभी को नष्ट कर देता है। अतः तात्पर्य है कि अपने अधिक प्रसन्नता के लिए बिना भोजन किए बताई हुई एक एक रात्रि का उन्हें फल देना चाहिए। नचिकेता ने जब फल की कामना की तो उन्होंने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करे। यह मैं आपके दिए हुए 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। अर्थात जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांति संकल्प, जिनका ऐसा संकल्प शांत हो गया हो कि न जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा, सुमनाह, प्रसन्न चित्त और वित्तमन्यु क्रोध रहित हो जाए। और हे मृत्यु, आपके भेजे हुए घर की ओर से जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त लब्ध स्मृति होकर, अर्थात ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, संभाषण करे। यहाँ अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। तो मृत्यु ने कहा, मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोवेगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छुटकर आया हुआ देखेगा।
अर्थात तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्ता थी, उसी प्रकार वह औदालिकी अब भी प्रीति युक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यहाँ उद्दालक को ही औदालकी कहा है तथा अरुण का पुत्र होने से वह आरुणी है। अर्थात यह भी हो सकता है कि दयामुष्यायण हो, मत्सृष्ट अर्थात मुझसे आज्ञा होकर वह शेष रात्रियों में सुखपूर्वक यानी प्रसन्न चित्त से शयन करेगा तथा यह सोचकर वितमन्यु क्रोधहीन हो जाएगा कि तुझ पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है। फिर नचिकेता बोला, हे मृत्युदेव, स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, वहां आपका भी वश नहीं चलता, वहां कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। स्वर्ग लोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शौक से ऊपर उठकर आनंदित होता है। अर्थात स्वर्ग लोक में रोगादि के कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं है। हे मृत्यु, वहां आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती, अतः इस लोक के समान वहां वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके जो शोक का अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्ग लोक में आनंदित होता है।